हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। छठी मैया की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे, क्योंकि छठ माता का पर्व है तो छठी माता का ही गुणगान करेंगे। देखिए, जो लोग छठ व्रत रहेंगे, छठ आज देखिए आज जो है वो नहाए खाए है। तो नहाए खाए का तो हमने आप लोग को वीडियो दे दिया। अब हम बताएंगे कि क्या आप लोग को सामग्री लेना है छठ पूजा में। क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो बहुत ही ज़रूरी होती हैं और आपको लेना चाहिए। तो इन सब की जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। वीडियो को पूरा आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। पसंद आए तो शेयर लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, जो सबसे पहले छठ पूजा में होता है वो कलशुप होता है। कलसूप का मतलब कि जो उसका बांस का बना हुआ सूप जैसा आता है उसको कलसूप कहते हैं। तो बहुत लोग एक कलसूप से उठाते हैं, बहुत लोग जोड़ा कलसूप से छठ व्रत करते हैं। तो जो जैसा करता है वैसा आप लोग को पहले ही सोच लेना है। जो लोग पहली बार छठ कर रहे हैं उनको पहले सोच लेना है कि वो डबल कलसूप से व्रत करेंगे कि एक ही कलसूप से पूजा करेंगे। अगर जो एक बार आपने उठा लिया तो जब तक आप लोग छठ पूजा करेंगे उसी नियम से आपको करना होता है। तो इस तरह आप लोग को करना है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, जो पहला जो मेन मेन चीज़ है उसको हम बता रहे हैं। आपको पीला सिंदूर लेना है, सुपारी 2 लेना है, जोड़ा ही लेना है, सुपारी लेना है, लौंग इलायची लेना है और नारियल लेना है। नारियल जो होता है वो जटा वाला लेना है, जिसमें पानी होता है, वो नारियल आपको लेना है। और जितने मौसमी फल आते हैं, जो फल इस मौसम में आपको मिलते हैं, जैसे मान लीजिए कि सेब हो गया, संतरा हो गया, केला हो गया, मौसम्मी हो गया, अनानास हो गया, पनियाला हो गया, अमरख हो गया जो खट्टा वाला आता है, ठीक है। जितने फल होते हैं, मूली हो गई, कद्दू हो गया, सब्जी फल सब कुछ माता जी को चढ़ाया जाता है, कलसूप में भरा जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं, जितना आपका देखिए, जितनी आपकी सामर्थ्य है। सबसे जरूरी है 5 फल आपका होना जरूरी है। 5 फल में से आप कुछ भी ले सकते हैं। जिनको माता रानी ने बहुत ही सामर्थ्य दिया है, जो लोग सब तरफ से संपन्न हैं, वो सभी फल को थोड़ा थोड़ा ले लें। और इसमें जो होता है एपन होता है, जो आता है पन्नी में करके आता है, लाल लाल होता है, गोल गोल होता है। उसको मार उस पे कि जब आप कलसूप पूरा तैयार करते तो उसके ऊपर जो वो रहता है, क्या नाम, नारियल रहता है, उसी पे रख दिया जाता है। और साठी का चावल होता है, साठी का चूड़ा होता है। ये सब आप लोग को जरूर लेना चाहिए। वो होता है, कोसा होता है, दिया होता है और कलश होता है। कलश में आपको फूल का लोटा रखना है। स्टील का लोटा भूल के आप लोग माता रानी के कलश में मत रखिएगा। फूल हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, इन सब के लोटों में ही आपको कलश रखना है। ये आज जो लोग कोसी भरेंगे उनकी बात अलग है, कोसी के लिए चीज़ें अलग आती हैं, उसको हम अभी आपको बताएंगे। इतना फल लेना है, धूप लेना है, दीप लेना है और घी लेना है, जिससे आप बत्ती जलाएंगे। अगर घी से आप नहीं जला पाते, ठंडी का मौसम में घी जल्दी नहीं जलता है, तो आपका तिल का तेल से भी जला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि घी जो होता है ना, वो ठंडियों में जम जाता है, दीपक जलने में बहुत परेशानी होती है। उस समय हवा भी चलती है, शाम के अर्घ में, सुबह के अर्घ में हवा भी तेज हो जाती है, तो दीपक जलने में बहुत परेशानी होती है। तो आप तिल के तेल का भी दीपक आप जला सकते हैं। उसके बाद जो कलशुप होता है उसको ढकने के लिए आपको पीला या लाल कपड़ा लेना है, उससे आप लोग कलशुप को ढक देंगे। और अगर घाट पे जाना है आपको, मान लीजिए बहुत लोग तो घर पे करते हैं, छत पे चाहे कहीं भी करते हैं। अगर आप घाट पे जाते हैं तो आपको दौरा जरूर लेना है, दौरा जरूर सजाना है, दौरा को लाल पीला जरूर रंगना है। ऐसे खाली दौरा आप मत भरिएगा कभी भी। उसको लाल चाहे पीले से उसको आप अच्छे से सजा लीजिएगा, उसमें सजा के अपना कलशुप रखिएगा। फिर जो घर का पुरुष मेंबर होता है उसको सर पे रखिएगा, सर पे रखने से पहले उसको लाल या पीले कपड़े से ढक दीजिएगा। खुला हुआ प्रसाद माँ के स्थान पे नहीं जाता है, घाट पे नहीं जाता, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और हर चीज आपको चढ़ाना है, पीला सिंदूर चढ़ाना है, लाल नहीं चढ़ाना है। और पूजा के बाद आप लोग को अगियार जरूर करना चाहिए। जब आप लोग सुबह का अर्घ दे लेती हैं माता रानी का, और पूजा कर लेती हैं, सूर्य देव को अर्घ दे लेती हैं, तो थोड़ा सा अगियार आप कर दीजिए। क्योंकि जो अगियार में हम लोग जो सामग्री डालते हैं वो डायरेक्ट भगवान को मिलता है। तो अगियार के लिए आपको कंडा लेना है, थोड़ा सा जो अगियार के लिए धूप दीप धूप होता है
उसको ले लेना है, उसमें डालना है। अन्ना अगर आपके पास हो तो गुड़ और घी से भी आप अघियार कर सकती हैं। इस तरह आपको छठ की पूजा संपन्न करना है। फल आपको सब लेना है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप 5 फल ले लीजिए, थोड़ा ही लीजिए, कोई ये नहीं कि खूब सारा आप फल लीजिए। जितनी सामर्थ्य हो उतनी ही, उस हिसाब से ही पूजा करना चाहिए। नियम वो बनाइए जो आने वाली पीढ़ी आपकी लेके चल सके। नियम कठोर नहीं बनाना चाहिए। छठ माँ का पूजा जो होता है वो बहुत कठिन होता है। और एक बात आप लोग को और बता दें कि जो लोग ठेकुआ बनाते हैं तो ठेकुआ के लिए देखिए शुद्ध आटा होना चाहिए। अगर आप गेहूं घर में धुल सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। सामने चक्की धुल के पिसवाते हैं लोग, वो बहुत अच्छी बात। अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो आजकल तो जहाँ पे छठ का गेहूं पिसा जाता है वो भाई लोग क्या करते हैं, अगर आप पैसा देती हैं तो जो उसमें का जो आटा निकालते हैं उसमें से आपको दे देते हैं पैसा लेके। तो आप इस तरह भी कर सकती हैं। अगर आप ठेकुआ बनाती हैं, अगर नहीं ठेकुआ आप बना सकती तो फल से भी आप कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि आप फल से नहीं कर सकती। बहुत लोग कचवानी बनाते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, चावल को भिगो देते हैं और सिलबट्टे पे पीस के उसमें क्या करते हैं, हल्का सा दूध और शक्कर डाल के बनाते हैं। ठेकुआ का बहुत लोग गुड़ में बनाते हैं। तो सही मानिए, अगर सही मानिए, शुद्ध चीज मानिए तो माता के अर्घ में गुड़ का ही प्रयोग करना चाहिए, शक्कर का नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग करते, माँ को जो अर्घ देने का ठेकुआ है वो शुद्ध घी में आपका होना चाहिए। रिफाइंड तेल में आप मत बनाइए, ठीक है। थोड़ा ही बनाइए, शुद्ध बनाइए। प्रसाद का मतलब थोड़ा ही वितरण करना होता है, ये नहीं कि इतना इतना आप वितरण करिए। शुद्ध लोग कहते हैं ना, थोड़ा सा बांटने वाला रिफाइंड में बना लो, चाहे किसी क्यों रिफाइंड में आप बनाएंगी। प्रसाद थोड़ा ही दीजिए, एक एक ठेकुआ दीजिए सबको प्रसाद में। प्रसाद ही लेने आते हैं लोग आपके घर में, ये नहीं कि आपका ठेकुआ लेने कोई नहीं आता है। छठ माँ के घाट पे जो प्रसाद चढ़ता है वो शुद्ध होता है, उसी को प्रसाद आप लोग को देना चाहिए। एक ही दीजिए, चना दे दीजिए, ठेकुआ नहीं है तो फल ही दे दीजिए, लेकिन शुद्ध दीजिए। ये भावना लेके मत बनाइए कि हमको बांटने के लिए अलग बनाना है ठेकुआ और माँ को अर्घ देने के लिए अलग बनाना है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें आप भेद कर रही हैं, भेदभाव प्रसाद में आप कर रही हैं। अगर ऐसा करती है तो यकीन मानिए कि वो पूजा हमारे हिसाब से तो फलित नहीं होती है। थोड़ा ही चीज बनाइए, थोड़ा ही प्रसाद दीजिए। ये नहीं किसी को भर भर के आप प्रसाद देते। प्रसाद का मतलब है थोड़ा सा ग्रहण कर लेना, ठीक है। तो इस तरह बनाइए, थोड़ा ही बनाइए ठेकुआ, घी में बनाइए, शुद्ध घी में बनाइए। और नहीं बना सकती, नहीं सामर्थ्य, मत बनाइए, फल पे कर लीजिए। बहुत लोग तो धूप अगरबत्ती पे छठ माता का पूजा करते हैं। और एक बात और देखिए, जो इस चीज में आप छठ का पूजा का बर्तन आपका साफ सुथरा होना चाहिए। छठ माँ का जो ठेकुआ बनना चाहिए वो डेली यूज का बर्तन अगर आपके ना रखें तो ज़्यादा है। अगर मान लीजिए नहीं आपके पास से, आपको उसी में बनाना है तो उसको क्या करिए, खूब पहले उसको अच्छे से साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद उसको थोड़ा सा राख से साफ, जब आप राख से साफ करेंगी तो शुद्ध हो जाता है। क्योंकि राख जो होता है वो क्या, अग्नि से जल के शुद्ध होके वो राख बनता है। तो अगर आप उस कढ़ाई में बनाना चाहते हैं जिसमें आप रोज का खाना बनाते हैं तो पहले राख से उसको जरूर साफ करिए। उसके बाद थोड़ा सा जल में गंगा जल मिलाइए, उसको शुद्ध कर लीजिए, तब आप छठ का जो है ठेकुआ बनाइए। अगर आपके पास दूसरी कढ़ाई है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तब के लिए मैंने ये विकल्प आपको बताया है। अगर है तो आप करिए, नहीं है जिनके पास, उन बहनों उन माताओं के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। ऐसे पूजा करना है। साड़ी आपकी कोरी होनी चाहिए, हर चीज इसमें कोरा होता है, पहना हुआ नहीं होता है। अगर मान लीजिए जो साड़ी अगर आप लाती हैं तो साड़ी को, सही बात है, कई लोग टच किए रहते हैं, कई लोग छुए रहते हैं दुकान से। ब्लाउज हम जहाँ देते हैं कई लोग छूते हैं, कई लोग छाते हैं। तो जो कपड़ा आपको धारण करना है छठ पूजा में अर्घ के टाइम में, तो आप क्या करिए, उस पर थोड़ा सा गंगा जल जरूर छिड़क लीजिए। गंगा जल ऐसा जल होता है कि जो हर चीज को शुद्ध कर देता है। आजकल कोई भी चीज शुद्ध नहीं है दुनिया में, तो शुद्धता के पीछे मत भागिए कि ये नहीं, ऐसे नहीं। बस आपके भाव शुद्ध होने चाहिए, आपकी जो भक्ति है वो शुद्ध होनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखिए, कोई भी चीज दुनिया में शुद्ध नहीं है। जो चीज आप भी चढ़ाते हैं, क्या फल फूल शुद्ध है? कुछ शुद्ध नहीं है। हाँ, एक बात और हम आपको बताएंगे, जब आप कलशुप आप तैयार कर लीजिए, कलशुप फल तैयार कर लीजिए, जिस तरह हम करते हैं हम आपको उस तरह की बता रहे हैं। तो जब कलसुप आप तैयार, हाँ, चना भिगोना मत भूलिएगा। इसमें चना का मेन वो होता है, एक दिन पहले आप चना भिगो दीजिए। चना भी हर रखा जाता है, मेन चना ही होता है, चना ही ठेकुआ प्रसाद होता है।
तो चना भी भिगो लीजिए। और किसी भी महिला के आंचल में जब आप प्रसाद देती हैं तो केला मत दीजिएगा, केला उसके आंचल में मत डालिएगा, ऐसे दे दीजिए। आंचल में उसके ठेकुआ चना डालिए, नहीं तो कोई और फल है उसको डालिए, क्योंकि केला जो होता है वो हम लोग तोड़ के देते हैं उसको, जैसे घवद के साथ हम लोग अर्घ ऐसे करके देते हैं, 12 केले का 13 केले का, चाहे जितने भी केले का अर्घ हम लोग दे। और जब हम किसी को वितरण करते हैं तो उसको तोड़ के उसके आंचल में डालते हैं। तो केला आप मत दीजिए। जो भी आपके घाट पे आती हैं महिलाएं उनको चना ठेकुआ दे दीजिए, चाहे और कोई जितने सारे फल होते हैं उसमें दे दीजिए। केला देना है तो आंचल में मत दीजिए, हाथ में पकड़ा दीजिए। ठीक है, तो ये सब आप लोग को करना है, कुछ ऐसा नहीं है। और जो लोग कोसी भरते हैं तो कुछ लोग 6 दीपक का कोसी भरते हैं, 6 लेके चलते हैं, कुछ लोग 12 लेके चलते हैं, उसमें 12 ईख होती हैं। जोड़ा जो कोसी भरते हैं उसमें 12 ईख होती हैं। कुछ लोग हाथी वाले पे, जिसमें हाथी बना होता है, किनारे किनारे दिया बनता है। तो कोसी का क्या नियम है, कोसी में भी देखिए आपका साठी का चावल होगा, साठी का चूड़ा होगा, पूड़ी होता है, पूड़ी शुद्ध घी में बनी होती है, ठेकुआ होता है। और जब शाम की पूजा हो जाती है उसके बाद मंडप बनता है, जो ईख होता है। गन्ना जरूर चढ़ाइएगा माता रानी को प्रसाद में। गन्ना भले जो लोग नहीं कोसी भरेंगे उनको भी गन्ना लेके जरूर चढ़ाना चाहिए। गन्ना माँ को बहुत प्रिय होता है, तो गन्ने का भोग आप लोग जरूर लगाइएगा। गुड़ जरूर रखिएगा आप लोग अपने कलसूप में। मुझे जितना याद था उतना मैंने आपको बता दिया। हल्दी एपन के लिए जो हाथ में लगाया जाता है, सिंघोरा जरूर अपना रखिएगा पूजा करते समय, सिंघोरा जरूर रखिएगा। सिंघोरे में सिंदूर, जब उसको और लोगों को सिंदूर दीजिएगा तो वो कागज में लेके ऐसे लेके उनकी मांग में भरिएगा। ठीक है, उनकी मांग में भरने के बाद फिर अपनी मांग में जरूर ले लीजिएगा उनसे सिंदूर। इस तरह आप लोग आदान प्रदान करिएगा सिंदूर का। जिस दिन मेन पूजा होती है उस दिन का हम बता रहे हैं। सिंघोरा आपका जरूर आपके साथ होना चाहिए। सिंघोरा का जानते हैं क्या अर्थ होता है? सिंघोरा ये होता है कि सिंघोरा मेरा पति मेरे साथ है। ठीक है, जिस समय आप पूजा करती हैं उस समय आप अकेली बैठती हैं घाट पे, पति, ठीक है, पति लोग जाते हैं लेकिन पति लोग किनारे। जब आपका सिंघोरा आपके साथ होता है तो वो जोड़ा माना जाता है पूजा की, आप जोड़े में पूजा कर रहे हैं किसी देवी देवते का, इसलिए सिंघोरे का महत्व ज्यादा होता है। सिंघोरा ले जाना मत भूलिएगा। सिंघोरा पूजा करते समय घाट पे, चाहे जहाँ भी आप माता जी की पूजा छठ माँ का कर रही हैं, वो सिंघोरा जरूर आप लेके हाथ में जाइएगा। बस इतना ही हम आपको बता सकते हैं, जो हमको समझ में आया वो हमने बताया। जिस तरह मैं करती हूँ उस तरह हमने आपको जानकारी दी। और कुछ चीज़ें जो आपको याद हो आप उसमें वो कर लीजिएगा। घबराइएगा बिल्कुल भी मत, क्योंकि माँ है, हम लोग भक्ति कर रहे हैं, एकदम मन साफ करके कर रहे हैं। तो हम इंसान हैं, भूल हमसे हो सकती है, हम मनुष्य हैं, हम कोई देवी देवता नहीं कि हमसे भूल नहीं होगी। लेकिन हाँ, जानते हुए कोई भूल मत करिए। घाट पे प्रसाद बांटने में भी 2 तरह की भावनाएं मत रखिएगा, सबको एक बराबर प्रसाद दीजिएगा। जो कोई कैसा भी हो, उस समय आप एक माँ के, आपके अंदर माता जी उस समय रहती, माँ छठी का आपका रूप होता है। तो माँ किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, इसलिए आप लोग को प्रसाद बांटने में कोई भेदभाव नहीं करना है। ये नहीं कि कोई किसी को रिफाइंड का आप ठेकुआ दे रहे हैं, किसी का घी का दे रहे हैं, बिल्कुल गलत है ये चीज़। आप एक ही तरह का ठेकुआ बनाइए, एक ही दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। प्रसाद भी तो 2 तरह की भावना आप कभी मत लाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह आप लोग व्रत करिए। आप सभी बहनों को, सभी माताओं को छठ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक आप लोग को। माता रानी छठ व्रत आप लोग का पूर्ण करने में आप लोग का सहयोग करें, आप लोग पूरी निष्ठा से व्रत करें। हम तो माँ से बस यही मांगते हैं कि जो जहाँ है वहाँ सुखी रहे, संपन्न रहे, बस यही प्रार्थना है। हो सकता है अभी मैं वीडियो नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मेरा भी व्रत चल रहा है, चलेगा, तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप लोग शेयर लाइक कर दीजिए करिए, कमेंट करके बताया करिए, थोड़ा बहुत हमको भी लगे कि क्या मैं सही आप लोग को जानकारी दे रही हूँ कि नहीं। क्योंकि जितना मेरे पास नॉलेज है उतना मैं आप लोग को बांटती हूँ आप लोग के साथ। बस धन्यवाद जी।